मनुष्य के अंदर गुस्सा और क्रोध का, चिड़चिड़ेपन का एक कारण ये भी है कि ठीक से न सोना। अब ठीक से सोने के लिए ऐसा जरूरी नहीं है कि डल्लफ का गद्दा ही हो, कंडीशन जैसी हो आप सो जाइए, ओढ़ लीजिए। और ठीक से सोने का अर्थ ये भी नहीं कि 17 घंटे सोते रहो। कितने लोग अभी भी इंडिया में कुंभकर्ण हैं और कितने लोगों की तो आदत बिगड़ी हुई है। इतनी आदत बिगड़ी है कि जितना टाइम मिल जाए उतना पूरा सो सकते हैं, 10-12 घंटे पड़े रहेंगे। और उसको जगाए कौन? कनक भूधराकार शरीर है। इसलिए बहुत से घरों में सास ससुर माता पिता सुबह सुबह भगवान का नाम नहीं ले पाते हैं। वो अपने बेटे बहू का नाम लेते रहते हैं कि अभी सोए हुए हैं, अभी उठे नहीं हैं, कब उठेंगे। यही लफड़ा है। अरे रोज रोज इनके नाम की माला मत जपो। जब स्वयं आपकी चेतना जागृत हो जाती है, आप फट से सो जाओगे और झट से उठ जाओगे। आपको कोई घंटा घड़ी अलार्म की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। जितने बजे तुम उठना चाहो उतने बजे तुम उठ सकते हो, क्योंकि तुम्हारा शरीर सोता है लेकिन चेतना सोती नहीं है। ये आत्मा सोता नहीं है। आप इस आत्मा को संकेत कर दीजिए सोने से पहले कि 3:30 बजे उठना है। ये 3:30 बजे आपके शरीर को जगा देगा, आंख खुल जाएगी आपकी। अब जबरदस्ती फिर से पड़े रहो तो कोई उपाय नहीं। सेल्फ स्टार्ट आपका लाइफ होना चाहिए। धक्का परेड मत बनो। अपने जीवन के प्रति भी जागो, कर्तव्यों के प्रति भी जागो, लक्ष्य के प्रति जागो और लक्ष्य को सेट कर लो कि हमें क्या प्राप्त करना है। लक्ष्य विहीन मनुष्य ऐसे है जैसे कमरे में लगा हुआ दरवाजा। वो चलता तो दिन भर है लेकिन पहुंचता कहीं नहीं, रहता वही है। इधर से उधर, उधर से इधर चलता है। लक्ष्य बनाकर काम कीजिए और अपने लक्ष्य के प्रति भी जागिए। परिवार के लिए भी जागो, अपने बिजनेस के लिए भी जागो, सर्विस के लिए भी जागृत रहो। तनिक सी लापरवाही, इसको प्रमाद बोलते हैं। संस्कृत में प्रमाद भाषा है, बड़ा सा नुकसान कर देती है। छोटी सी भूल आपको भोलावन वन में भटका देती है और छोटी सी गलती आपको बहुत बड़ी हानि की तरफ ले जाती है। अपने बच्चों के लिए ही जागो कि बच्चों के लिए क्या करना है। अपने माता पिता के लिए भी जागो, सोचो कि माता पिता के लिए हमें क्या करना है। गुरु के लिए भी जागो, धर्म के प्रचार के लिए जागो। जीवन के प्रति जागो। ये निद्रा बड़ी विचित्र है। मैंने सुना है रिटायर डिप्टी कलेक्टर सुबह सुबह घूमने जाता था, जिसको तुम इंग्लिश में मॉर्निंग वॉक कहते हो। मॉर्निंग वॉक करने, ये प्रातः काल का भ्रमण आपकी काया को निरोगी बनाता है। जिस समय सूरज निकलने वाला हो उस समय तुम प्रातःकाल 8 बजे तक भी, 7 बजे तक अगर
भ्रमण करते हो, सड़क पर नहीं तो अपनी छत पर करो, उससे स्वास्थ्य अच्छा रहता है। आपके चेहरे पर, मुखमंडल पर तेज चमकेगा और शरीर बीमारियों से मुक्त होगा। लेकिन प्रातःकाल का जो भ्रमण है वो तेज स्पीड में होना चाहिए, धीमी चाल में नहीं। धीमी चाल में चलने से कोई फायदा न होगा। कितने लोग स्वास्थ्य लाभ के लिए सुबह सुबह पति पत्नी निकलते हैं 2-3 किलोमीटर और चलते ऐसे हैं जैसे बूढ़ा हाथी जा रहा है, बिल्कुल धीरे धीरे, चींटी की चाल। इससे बेहतर है घर ही में रहो तो ठीक है, टाइम पास हो रहा है। पूरा शरीर हिल जाना चाहिए, पसीना निकल जाना चाहिए। और घर के छोटे छोटे कार्यों को भी कर लीजिए, उससे भी व्यायाम होता है। केपी सिंह रघुवंशी, डिस्ट्रिक्ट शिवपुरी, मध्य प्रदेश, ग्राम रिन्हाय, प्रिंसिपल हैं। पहली बार मैं उनके यहाँ रात रुका। ऐसे 1 साल से हमसे जुड़े थे, प्रवचन टीवी में सुनते होंगे, लेकिन इस बार पहली बार रुके तो मेरे से बोले, गुरुदेव, मैंने कहा आप बहुत प्रेमी व्यक्ति हैं। बोले, प्रेमी नहीं हूँ, आपका परम भक्त हूँ। आप हमको अपनी लिस्ट में लिखी ठीक से, परम भक्त। और शिवपुरी जिले में, गुना जिले में, अशोकनगर जिले में, 3 जिलों में कभी आइए आप तो मुझे इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए ताकि मैं 3 जिलों में आपका सेटिंग कर सकूं। तो मैंने कहा, केपी सिंह टाइम है? बोले, आपके लिए जिंदगी पूरी है, टाइम की क्या बात है। तो मैंने उनके यहाँ रुका जब, और सवेरे शाम को ही पूछ लिया, तुम कितने बजे जागते हो? तो बोले कि हम 4 बजे उठ जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगा, ये 4 बजे उठते हैं, अपन अगर 5 बजे उठेंगे तो नंबर कम हो जाएंगे, सोचेंगे साधु होकर ज्यादा सोता है। तो मैं भी 4 बजे उठ गया, उनके डर में उठा। ऐसे तो 5 बजे ही उठता मैं, सोने में भी देर हो गई थी। 12 बजे सोया, 4 बजे उठा। उठकर जब मैंने देखा, वो पति पत्नी दोनों झाड़ू लगा रहे हैं। बहुत बड़ा उनका आंगन था, बहुत बड़ा द्वार था। तो उन्होंने हमको देखा, झाड़ू छोड़कर हाथ धोकर प्रणाम किया। तो हमने कहा, धन्य हो केपी सिंह रघुवंशी, दोनों लोग झाड़ू लगाते हो। बोले, हम दोनों पति पत्नी रोज लगाते हैं, बहुत बड़ा आंगन है और बड़ा गुरुदेव द्वार है, और बेटा गुना पहुंच गया है धनिया लेकर के, और 10,000 की धनिया बेचकर आ जाएगा सुबह। बोले, डेली 10-15 हजार की धनिया की पत्ती बेचता हूं। बोले, बेटा हमसे ज्यादा अलर्ट है, ये वाइफ हमसे ज्यादा अलर्ट है, और मैं सबसे ज्यादा अलर्ट हूं, बिल्कुल लापरवाही नहीं। जिस घर के हर सदस्य काम करने के लिए अलर्ट रहते हैं, आलसी नहीं होते, कामचोर निकम्मे, उस घर में शांति की शुरुआत होती है और उस घर में कलह कलेश कम होता है। इसलिए आज एक संकल्प लेकर जाओ कि अपने घर में सबसे प्रथम स्थान प्राप्त करो कार्य करने में, सेवा करने में। इससे शांति मिलेगी और इससे बहुत घर में कलह कलेश कम हो जाएगा। अगर तुम्हारी सासू बर्तन धो रही है तो तुम किचन फटाफट साफ करो, साथ में लग जाओ, अन्यथा बर्तन धोते धोते मन मन में तुमको गालियां बकेगी कि अभी बैठी है, कमरे से निकली नहीं। और यदि तुम्हारी बहू किचन में चाय बना रही है, सेटिंग कर रही है, तो सासू का काम है बाहर के कार्य में सहयोग कर दे। और जब तक मृत्यु न हो जाए, शरीर चलने लायक हो, हर व्यक्ति को काम करना चाहिए, क्योंकि काम करने के बाद ही
आराम का सुख मिलता है। जो काम नहीं करता है उसको आराम में भी दुख ही मिलता है। काम करो। मैथिली शरण गुप्त ने कहा है, नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। अब नाम करने के लिए भी कवि कह रहा है। बहुत लोग कहते हैं नाम का क्या काम, लेकिन मैथिली शरण गुप्त राष्ट्र कवि वे कहते हैं कुछ नाम भी करो। और नाम से बड़े बड़े काम होते हैं और काम करने से ही नाम होते। बिना काम किए नाम नहीं होगा और नाम के बिना आगे काम भी नहीं होगा। नाम का भी बड़ा महत्व है। चित्र का भी महत्व है। आपका चित्र किसके साथ में है, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इसलिए बहुत लोग चाहते रहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ एक फोटो आ जाता है, उसको लगा देते हैं, उससे अपना ग्राफ बढ़ जाता है, प्रभाव बढ़ता है। यदि आपका चित्र किसी हीरो हीरोइन के साथ है, वहां से पता चलता है कि तुम्हारी दिशाएं क्या है। यदि चित्र कोई महान संत के साथ है तो भी पता चल जाता आपके पास भक्ति भाव है। चित्र आपके चरित्र की सूचना प्रदान करता है। अच्छे काम कीजिए नाम होगा। हनुमान जी का नाम क्यों हुआ? हनुमान जी ने कहा नहीं था भगवान राम से कि मेरा नाम होना चाहिए, नहीं, हनुमान जी ने वो काम किया था जो उनके वानर दल में रीछ भालुओं की सेना में कोई नहीं कर सकता था। द्रोणागणी पहाड़ को लाना, अकेले लंका में जाना, सुषेण वैद्य को लाना, अकेले लंका में जा करके अशोक वाटिका में सीता जी का पता लगाना, लंका के राक्षसों को पकड़कर पूंछ में आग लगा दिया, उनसे बचकर निकल कर आना, लंका को जलाना। जब उनके पूंछ में आग लगी और लंका को जलाया उन्होंने, तो बरसात होने लगी। रावण ने मेघनाथ इंद्रपुत्र कि पानी बरसाओ, लंका में आग नहीं जलनी चाहिए। तो जब मेघ आए तो हनुमान जी ने इंद्र जी से कहा कि क्या पानी बरसा कर बुझा दोगे, पापियों लंका जल जाने दो। तो इंद्र जी ने कहा तुम चिंता मत करो, पानी नहीं लाया हूं, पेट्रोल लाया हूं और जला दूंगा। सहयोग किया। ये बड़े बड़े काम करने से नाम होता है। फिर नाम से भी बहुत काम होते हैं। कुछ काम करो कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। अभी हमारे पास में मध्य प्रदेश में प्रवचन था। रतलाम के पास सैलाना तहसील में, तो वहाँ एक भक्त आए रतलाम शहर से। तो हमने पूछा कहाँ से आए हो? बोले रतलाम से आया हूँ, भारत सिंह के यहाँ से। भारत सिंह नाम का एक व्यक्ति है जो हमारा भक्त है और उसने बहुत बड़ा नाम कमाया है भक्ति में। वहाँ 4 जिलों में लोग जानते हैं कि भारत सिंह गुरुदेव का कोई भक्त है। वे जब आते हैं एक बहुत बड़ी माला लाते हैं, 40 किलो की वजन, कार में धर करके, और उस माला को पहनाते हैं और सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। उनकी इतनी बड़ी माला पहनाने से ही कम से कम 50 बार पहना चुके हैं। उससे ही 50 सत्संगों में 5-5 हजार 10-10 हजार की भीड़ में लोग उनको जान गए। तो नाम इसलिए हुआ कि बहुत बड़ी माला ला करके सेवा किया है। कितने लोग तो इतने होशियार है, यहीं से कहीं गिरी पड़ी माला उठाकर डाल देते हैं। जय बजरंगबली।
मैं सोचता रहता हूं कहां से उठा लाए हो। कोई संत महान पुरुष के पास में जाइए तो फूल लेकर जाइए, माला लेकर जाइए। फूल इस बात का प्रतीक है कि हे गुरुदेव, मैं आपको एक पुष्प अर्पित कर रहा हूं। जैसे ये फूल सुंदर है ऐसे मेरे जीवन को सुंदर बना देना, और जैसे इस फूल में खुशबू है ऐसा आशीर्वाद देना कि मेरे कर्मों में सुगंध उठने लग जाए। और गुरुदेव, ये जो माला पहनाया हूं एक धागे में कई फूल पिरोए गए हैं, ऐसा आशीर्वाद मिल जाए कि प्रेम के धागे में हमारे परिवार के सभी सदस्यों के फूल एकता के सूत्र में बंधे रहें, ऐसा आशीर्वाद मिलना चाहिए। कभी योग संयोग बने तो फल भी ले जाना चाहिए। आज हमारे पास में वो लक्की बाबा है, तो बहुत बड़ा डब्बा में कुछ लाए थे, रसमलाई जैसा, नाम भूल गया मुझे, छेना। बोले आप खाइए। तो मैं ऐसा सोचता हूँ कि कोई लाता है थोड़ा खा लेता हूँ उसी के सामने भी, फिर और हमारे संत लोग हैं उनको भी प्रसाद मिल जाता है। यस, जहां त्याग होता है वहां यश का जन्म होता है, कीर्ति का जन्म होता है। भगवान राम का नाम क्यों हुआ इतना? भगवान श्री कृष्ण का नाम क्यों हुआ? लंका में रावण ने एक अफवाह फैलाई थी कि भगवान राम जब आएंगे लंका, अगर जीत गए तो लंका की एक एक ईंट अयोध्या उठा ले जाएंगे। ऐसा छेपक कथा है, ताकि लंका की जनता भी रावण के साथ में हुल्लड़ मचाने में लग जाए। ऐसा अफवाह फैलाते। चुनाव के समय बड़ी अफवाहें एक दूसरे की फैलाते रहते लोग, और अफवाह झूठी होती है पर उसका प्रभाव सच्चा हो जाता है। राम ने जब रावण पर विजय प्राप्त किया, विभीषण के तिलक, रेत का ही तिलक उठाकर लगा दिया। विभीषण ने कहा चलो आप लंका पधारो, पवित्र करो। राम ने कहा नहीं, देखने की भी इच्छा नहीं। लंका लेने के लिए लंकापति को नहीं जीता हूं, तुमको लंकापति बनाने के लिए लंका को जीता हूं। मैं लंका नहीं चाहिए, मेरे को तो सब साधु संत सुखी रहे, आप सुखी रहो विभीषण, जाओ तुम राज करो। भगवान राम वहां गए भी, बाली को मारकर यदि चाहते कि लक्ष्मण को राज तिलक कर दो, कर सकते थे, लेकिन नहीं। रावण को मारकर भरत को बुलाकर वहां बिठा सकते थे, लेकिन नहीं। कृष्ण भगवान कंस को मारकर खुद बैठ सकते थे, मथुराधीश बन सकते थे, लेकिन नहीं। अपने बूढ़े नाना उग्रसेन से कहा कि आप इस सिंहासन पर बैठे हुए। उग्रसेन ने कहा कृष्ण, ये मेरी बूढ़ी हड्डियां अब मथुरा को क्या चला पाएंगी? नहीं नाना, मेरा यहाँ का कार्य पूरा हो चुका है। मैंने कंस को इसलिए नहीं मारा हूँ कि मथुरा की गद्दी प्राप्त करूं, मैंने कंस को इसलिए मारा हूं कि मथुरा वासियों का दुख मिट जाए और धर्म स्थापित हो जाए। आप यहाँ बैठिए, मेरा तो बहुत आगे कार्य करना है, मैं अब जा रहा हूं यहाँ से। कितनी बड़ी बात है। ये त्याग ही उनके नाम को भगवान बना दिया है। ये भगवान की कथाएं पढ़ते पढ़ते ये सारी चीजें सीखो आप। भगवान श्री राम में कितना अनुशासन था, कितना डिसिप्लिन था, बड़ा विचित्र मुझे लगता है। रीछ भालू बानर उनके साथ में रहते थे, आसपास रहते थे, लेकिन कोई चंचलता और हरकत नहीं करते थे। सोचिए उनके अंदर कितना नियंत्रण की शक्ति होगी, कितना प्रभाव होगा, कितना तेज होगा उनका। आज तो आपके साथ में आदमी भी नियंत्रण में नहीं रहता है। परिवार में 4 सदस्य हैं, वो भी कंट्रोल से बाहर है। कंट्रोल राम का कितना तगड़ा था। और राम भगवान इस बात पर जोर भी देते हैं कि सोई सेवक प्रीतम मम सोई,
मम अनुशासन माने जोई। वही मेरा भक्त है, वही सेवक है जो मेरे अनुशासन को मानेगा। भगवान राम भी अनुशासन को महत्व देते हैं। और अनुशासन दो प्रकार का होता है। एक तो सेल्फ डिसिप्लिन, आप स्वयं अनुशासन में रहें। जो स्वयं अनुशासन में रहना सीख जाता है वो महान बनता है, और जो दूसरे के द्वारा अनुशासन में रहना सीख जाता है वो व्यक्ति कभी शैतान नहीं बनता है, इंसान बन करके जिंदगी जीता है। इसलिए अनुशासन में रहने का अभ्यास होना चाहिए। अनुशासन का अर्थ है कि वह शक्ति जो तुमको बिगड़ने से बचाती है, वह व्यवस्था जो आपको पतन की ओर जाने से रोक लेती है। अनुशासन का तात्पर्य यही है कि जो तुमको नीचे गिरने से बचा ले, उसका नाम अनुशासन है। और ये डिसिप्लिन, जिंदगी डिसिप्लिन हो, घर द्वार क्लीन हो, आसपास में वातावरण ग्रीन हो तो जिंदगी धन्य हो जाती है, तन मन सब शुद्ध हो जाता है। आसपास का वातावरण ग्रीन करिए, हरा भरा, पेड़ पौधे भी लगाइए, ऑक्सीजन मिलेगी। ज्यादा ना लगा सको तो छोटे छोटे पेड़ लगा दो, कम जगह है। अमरूद का भी पेड़ लगाइए, तुलसी के पौधे लगाइए। तुलसी ऑक्सीजन देती है। और यदि आप बुद्धिमान बनना चाहते हो तो तुलसी का पौधा गमले में रख करके अपने कमरे में रखिए जहां सोते हो। रात में फुल ऑक्सीजन निकालता है, गहरी नींद आएगी आपको। इसलिए तुलसी का पौधा आंगन में आरोपित किया जाता था और उसके सामने शाम को दीपक रखा जाता था। ऐसी प्राचीन व्यवस्था थी। अब तो धीरे 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 लोग उसके भाव को नहीं समझ पाए, इसलिए तुलसी को पूज्य बताया गया है। काम खत्म कर दिया। कितने लोग तो तुलसी उखाड़ के फेंक देते हैं। ये तुलसी में बहुत गुण है। एंटीबायोटिक होता है तुलसी का रस। 5 प्रकार की तुलसी से बना हुआ रस अगर 5 बूंद सुबह सुबह पानी में डाल करके आप पी ले, 5 बूंद, 50 बूंद मत डाल देना, नुकसान भी करेगा, तो आपके शरीर में रोगों से लड़ने की सामर्थ्य बढ़ेगी और कोई जल्दी रोग अंदर प्रवेश नहीं होगा। ये तुलसी का बहुत बड़ा खेल है। इसलिए तुलसी अपने घर में लगाना भी चाहिए। गमले में रखो, छत पे रखो। ऐसे महान पिता बनो कि आपके नाम से आपकी पुत्रों की पहचान हो। ऐसे धर्मवान पुत्र बनो, पुत्री बनो कि आपके नाम से आपके पिताजी अपनी पहचान बता सके। ऐसे महान शिष्य बनो कि तुम्हारे नाम से तुम्हारे गुरु की पहचान हो। ऐसे महान गुरु बनो कि तुम्हारे नाम से शिष्यों को जाना जाए। विवेकानंद के नाम से उनके गुरु को जाना गया। सोचिए, तुलसीदास के नाम से उनके गुरु नरहर दास की पहचान हुई। तुलसीदास जैसा उनका शिष्य न होता तो नरहर दास शायद छिपे रह जाते। शिष्य भी बनो तो इतने प्रबल शिष्य बनो। भक्ति कर तो इतनी कर कि भक्ति की तू हद कर दे और यमराज के दरबार में जब पहुंचे तो कर्मों का खाता भी रद्द कर दे। कर्मों का खाता भी रद्द कर दे। संत भी बनो, ऐसे अच्छे संत बनो। आज जिनके मकान में मैं ठहरा हूं, अंदर अपने मकान में बात कर रहे थे कि संत को तो सरल होना ही चाहिए। ऐसा कुछ चर्चा चल रही थी क्या, मेरे कमरे में सुनाई दे रहा था। अब बता दिया हूं, अब वो बात भी सावधानी से करेंगे कि गुरुदेव सुन लेते। तो ऐसे बोल रहे थे, संत को सरल होना चाहिए। बहुत बड़ी बात बोला।
वास्तव में बालक की सरलता के कारण ही उस बालक को सभी प्रेम करते हैं। वही बालक उम्र बढ़ने पर जटिल हो जाता है जब, तो उससे लोग दूर होना शुरू कर देते हैं। अगर तुम जीवन भर सरल रहोगे तो तुमसे सभी प्रेम करेंगे, और जटिल हो जाओगे तो सभी लोग तुमसे दूर होना शुरू कर देंगे। इसलिए सरल भी बनो। सरलता ये भक्ति की जान है। सरल स्वभाव न मन को टिलाए। पूर्ववासियों ने भक्ति के बारे में भगवान श्री राम से पूछा है कि भक्ति में क्या करना पड़ता है। श्री राम जी कहते हैं, कहु भगति पथ कोने प्रयासा, योग नमक जप तप उपवासा, सरल स्वभाव न मने को टिलाई, यथा लाभ संतोष सदा। बहुत मार्मिक चौपाई है। कोई भी चौपाई पढ़ो, सबसे पहले उसको अपने ऊपर उतारिए, देखिए कितना सुख मिलेगा। सरल स्वभाव, शांति मिलेगी, न मन को टिलाई, और जिसके मन में कुटिलता नहीं, कपट नहीं, छल नहीं, बहुत सुख पाता है। छल से कपट से भरा हुआ व्यक्ति मोक्ष की मंजिल को प्राप्त नहीं कर सकता है। मैंने सुना है, एक छोटी सी कथा है कि बॉम्बे जंक्शन पर ट्रेन में बैठने के लिए 4 मित्र गए। ट्रेन में भीड़ बहुत थी। भारत देश में भीड़ सब जगह रहती है, केवल सत्संग में कम भीड़ होती है, बाकी सब जगह भीड़ है, और भीड़ भाड़ भी है, बहुत भीड़ भाड़। ट्रेन में भीड़, अपराधियों की भीड़, जेल में भीड़, सड़क पर भीड़, बस में भीड़, अस्पताल में रोगियों की भीड़, सब भीड़ भाड़ मची हुई है। स्कूल में विद्यार्थियों की भीड़, एडमिशन नहीं हो रहे, उसमें सिफारिश करना पड़ता है। सर्विस करने वालों की भीड़, बेरोजगारों की भीड़, बहुत भीड़ है। तो एक मित्र ने कहा, आज यात्रा मत कीजिए, रद्द करते हैं, भीड़ भाड़ में कौन जाएगा, कल चले जाए, ट्रेन तो रोज जाती है। दूसरा मित्र बोला, नहीं चलना तो आज ही चाहिए, कोई तरीका निकालो। तीसरा बोला, तरीका क्या है, अब इसमें तो खड़े खड़े चलना पड़ेगा। चौथा बोला, तरीका मेरे पास है, आप सब शांत रहो। चौथा मित्र तरीका अपनाता है, जुगाड़ लगाता है। भारत देश में एक जुगाड़ शब्द बड़ा मशहूर शब्द है। जिसको जुगाड़ करना आता है ना, वो ना होने वाले कार्य को भी कर लेता है। तो उन्होंने जुगाड़ किया। कैसे जुगाड़ किया? पीछे प्लेटफार्म पर दूर जाकर के वहां से भागता हुआ आया चौथा मित्र, और ट्रेन के डिब्बे में बैठे हुए यात्रियों को गेट पर ढकेला, जोर से धक्का मारा। ये ढकेलना भी हिंदुस्तान में ही ज्यादा होता है, यहाँ ढकेला ढकेली भी बहुत। और जब तक कोई ढकेले ना तब तक लोगों को मजा नहीं आता है, और जब तक वो न ढकेल ले तब तक लगता नहीं कुछ हम हैं। ढकेल जरूर देते। तो मैं हांगकांग में गया था, तो वहाँ बड़ा नियम है, बस आती है लाइन से खड़े होते लोग,
और जो पीछे से यात्री आएगा पीछे लाइन में खड़ा हो जाएगा। और हम इंडिया के आदमी, हम दौड़कर आगे खड़े हो गए। तो हमको मालूम नहीं था। तो वो लोग बोले कि स्वामी जी आप लाइन में, तो हमने कहा ठीक, मुझे पता नहीं था। बोले चलो आप संत हो, खैर आगे खड़े रहो, कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ किसी को कोई ढकेलता नहीं, सब लाइन में लगते चले जाते। तो उसने धक्का मारा जोर से और कहा सांप सांप सांप, इसमें सांप घुस गया काला। तो सब लोग डर गए बेचारे, सब इधर उधर उतर उतर के भागे उस डिब्बा से, पूरा डिब्बा खाली हो गया। तो अपने मित्रों से कहा आइए सो जाइए, जुगाड़ बना दिया, जुगाड़ लग गया, सबको सुला दिया, सोते रहे। इधर टीटी ने आकर देखा वो डिब्बा खाली है, कोई बैठा नहीं, बाकी डिब्बों में बड़ी भीड़। तो टीटी ने पूछा ये डिब्बा खाली क्यों है? यात्रियों ने कहा इसमें काला सांप घुसा है। बोले कहाँ है? बोले अंदर देखो, जहाँ है तहाँ है, आपको मिलेगा। बोले काट लेगा तो? बोले तुम जानो तो क्या। तो टीटी ने स्टेशन मास्टर को सूचना कर दी। स्टेशन मास्टर ने जो किया सो किया। ट्रेन टाइम पर छूट गई बॉम्बे से अहमदाबाद के लिए। सवेरे 5 बजे उसका पहुंचने का टाइम था। 5 बजे वो चारों मित्र सो करके उठे और ट्रेन से उतरे। नीचे प्लेटफार्म पर तो लिखा हुआ देखा बॉम्बे जंक्शन। तो उन्होंने कहा रे सुबह के 5 बज रहे, इसको अहमदाबाद पहुंचना थे, बॉम्बे जंक्शन पर अभी क्यों? तो लोगों ने बताया ये सांप वाले डिब्बे में काला सांप घुसा था, तो स्टेशन मास्टर ने ये बोगी यहीं काट दिया है, बाकी ट्रेन चली गई। ऐसे जिसके दिल में कपट का काला सांप घुसा हुआ है, उसकी बोगी इसी लोक में कट जाएगी, वो परलोक तक जाएगी ही नहीं। इसलिए भगवान राम कहते हैं सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, यथा लाभे संतो से सदाई। सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, यथा लाभ संतोष सदाई। जिनका पति सरल स्वभाव का है, उन स्त्रियों को बड़ी शांति मिलती है। जिनकी पत्नी सरल स्वभाव की है, वो 12 बजे रात को भी कह सकते हैं चाय बना दीजिए। और जिनकी पत्नी जटिल स्वभाव की है, वो सवेरे 7 बजे भी डरते हैं चाय बनाने, कहूँ कि न कहूँ, कहीं ऐसा ना हो चाय खौलाने के बजाय खुद ही खोल जाए। जटिल स्वभाव और ज्यादातर जटिल स्वभाव के लोग बहुत हैं। उनसे तुम कोई काम कहने में भी डरोगे, घबराहट होती है, सही बात भी नहीं कह सकते हो। अमेठी जिले से कल एक पहली बार फोन आया, तो एक माता जी कह रही थी टीवी में प्रवचन बहुत सुनते हैं, एक बार दर्शन की इच्छा है और मेरी गरीबी कब मिटेगी। तो मैंने कहा आपके पति जी क्या करते हैं? तो उसने कहा पति जी क्या करते ये मैं नहीं जानती हूँ। तो मैंने कहा तो पूछ लो। बोले इतना गर्म स्वभाव के हैं कि पूछ लूं उसी दिन विस्फोट हो जाएगा।